नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आप देख रहे हैं मेरे साथ बड़ी बहस। आज बात करेंगे वाराणसी के स्थानीय अदालत के फैसले के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर। अब सर्वे का काम आज से शुरू हो चुका है। कोर्ट कमिश्नर 17 मई तक कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। अदालत ने साफ कर दिया कि अगर कोई शख्स सर्वे के काम में अवरोध बनने का काम करे तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें किसी तरह की फौरी राहत फिलहाल नहीं मिली है और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू हो चुका है। तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की मौजूदगी में सर्वे शुरू हुआ है। 8 बजे से ही यह सर्वे शुरू हो चुका है और आपको बता दें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे जारी है। सर्वे टीम के मोबाइल जमा करा लिए गए हैं और सर्वे किया जा रहा है। तो तमाम सुरक्षा के बीच ये सर्वे हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला लगातार सुर्खियों में था। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ है, समय पर पहुंच गई थी टीम। विरोध रोकने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। ज्ञानवापी मस्जिद वीडियोग्राफी सर्वे सुबह ठीक 8 बजे से शुरू हो गया। टीम में शामिल 36 लोग अंदर पहुंच गए। वाराणसी पुलिस और प्रशासन ने किसी तरह की भी कोई विरोध रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और लगातार किसी भी घटना को रोकने के लिए यहां पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और अब सर्वे 8 बजे से ही शुरू हो चुका है। तो सर्वे शुरू हो चुका है और इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्ञानवापी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और आपको बता दें ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ गौरीशंकर को लेकर लंबी कानूनी बहस और आपत्तियों के बीच वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर सर्वे आज शुरू हो गया। सर्वे का काम पूरी तरह से सकुशल संपन्न हो जाए और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए हैं। पिछली बार की तरह विरोध के नाम पर भीड़ में अगर जुटती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और सुचारू रूप से अभी इस वक्त काम शुरू हो चुका है। इसके लिए प्रशासन ने पूरे एरिया में पुलिस तैनात की है। तो चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का। गुंजन दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और बड़ी बहस में अजय कुमार वकील हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और बड़ी बहस में सलमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं सलमान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे शुरू हो चुका है और ठीक 8 बजे से सर्वे शुरू हो चुका है। गुंजन दास जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं इस सर्वे को? जी, सर्वे का सभी को स्वागत करना चाहिए और सर्वे जो है न्यायिक व्यवस्था को हमारे मजबूत करेगा। न्यायालय पे सभी को भरोसा रखना चाहिए। अभी तो सर्वे होगा तो साक्ष्य सामने जो आएंगे उस पे न्यायालय आगे कोई फैसला लेगा। जिसको आपत्ति होगी वो आगे भी उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। सर्वे का सभी पक्ष को स्वागत करना चाहिए और शांति सौहार्द बनाए रखना चाहिए। ठीक है, शांति सौहार्द बनाए रखना चाहिए और सर्वे का स्वागत करना चाहिए, गुंजन दास कह रहे हैं। हम अजय कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अजय कुमार जी, और आपसे यह समझना चाहूंगा कि सर्वे कोर्ट ने करने का आदेश दे दिया, उसके बाद सर्वे हो रहा है और 8 बजे से ही ठीक सर्वे शुरू हो गया। कमिश्नर तमाम इसमें जुड़े जो लोग हैं और उनके अलावा जो मुस्लिम पक्षकार हैं, हिंदू पक्षकार हैं, सभी लोग इसमें मौजूद हैं और सर्वे शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद अगली क्या प्रक्रिया रहेगी सर्वे के बाद? और चूंकि जो मुस्लिम पक्ष है बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट भी को पहुंच गया, लेकिन फौरी तौर से कोई राहत फिलहाल नहीं मिली उनको, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, पहले तो मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि हमारे देश का जो संविधान है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, कानून की बात करता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि आखिर 70 साल हो चुके हैं हमारे आजादी को, जब चीजें हमारे खिलाफ जाती है तो हमें संविधान याद आता है और जब चीजें संविधान के अनुसार होता है तो हम सड़कों पे उतर जाते हैं। तो यह जो प्रकृति है कानून को हाथ में लेने की, पहले तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। कोर्ट को कानून को अपना काम करना देना चाहिए और आप न्याय जो हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें विश्वास रखना चाहिए। तो मैं भी हिंदू संत से की तरह ये अपील करूंगा कि शांतिपूर्वक सर्वे के काम को होने दें।
अब जो दूसरी बात है वह यह बात है कि हिंदू पक्ष जैसे इस बातों से सहमत नहीं था तो उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हिंदू पक्ष ने ये तो नहीं किया कि जबरदस्ती मस्जिद के अंदर धावा बोल दिया और कहा कि मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं, मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि यहाँ मंदिर था और मुझे पूजा करना दिया जाए। तो उसी तरह से मुस्लिम पक्ष को भी शांति बनाए रखनी चाहिए, अपनी बातों को तर्कों के साथ, प्रमाण के साथ कोर्ट में रखनी चाहिए। जो बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत देने से इनकार किया है। उसका आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बातों में निर्णय तभी लिया जा सकता है जब दस्तावेज का अवलोकन हो। तो मुस्लिम पक्ष को जो पिटिशनर हैं उनको दस्तावेज पे काम करके अगली तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए। इसके बिना पर यह बात स्पष्ट है कि अगर सिविल कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसका सर्वे हो तो कोर्ट में फौरी तौर पे कोई ना कोई प्रमाण मौजूद है। इसका आप अध्ययन कीजिए, इसका विरोध कीजिए। और जो ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि अंदर सबूत को मिटाने, उनके साथ छेड़छाड़ करने और खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, तो मैं स्थानीय प्रशासन से अपील करूंगा कि किसी भी कार्रवाई न सिर्फ शांति व्यवस्था भंग करने के खिलाफ बल्कि सबूत और साक्ष्य को मिटाने के खिलाफ भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अजय कुमार जी आपने कहा, अजय कुमार जी आपने सबसे अपील की कि जो लोग हैं और जो दूसरे धर्म के हों या किसी एक धर्म के हों, वो सभी लोगों से आपने अपील की कि वहां जो है वो काम जो कोर्ट ने आदेश दिया है, सर्वे का काम, वीडियोग्राफी का काम, वो होने दें। और मुझे लगता है कि आज कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा था एफआईआर दर्ज की जाए उन लोगों के खिलाफ जो इसमें पूरी तरह से अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो ये तो लगता नहीं कि आज कोई अवरोध पैदा कर पाएगा क्योंकि कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया और सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा, इसमें कानूनी प्रक्रिया के तौर पे मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरह से कोर्ट ने सर्वे का तारीख नियत कर दी, उसके बाद अब 17 तारीख को इसको सौंपा जाएगा कोर्ट में, अगला प्रोसेस क्या होगा सर सर्वे के बाद? देखिए, सर्वे का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें तो कोर्ट के निर्णय को आने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि साक्ष्य सबमिट होगा, क्रॉस होगा, चार्जेस फ्रेम होंगे, इत्यादि बातें। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए मैं दो बातें कह रहा हूं। पहली बात, साक्ष्य को मिटाने की जो रिपोर्ट आ रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए, उस पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। क्योंकि कल को अगर ये फैसला हिंदू समाज के हित में आ भी गया तो वो प्रॉपर्टी ही बर्बाद कर दी गई है, तोड़ फोड़ दी गई है, अंग भंग कर दी गई है। तो सरकार को इमीडिएट इस प्रॉपर्टी के सुरक्षा और सबूतों की सुरक्षा का भी इंतजाम करना चाहिए। जो शांति अपील करूंगा कि आप स्थानीय कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह इंटरिम रिलीफ के लिए, अंतरिम राहत के लिए तुरंत एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि इस साक्ष्यों के आने के बाद भी यह फैसला 30 साल तक लटक जाएगा। इसलिए अंतरिम राहत, अगर आपके पास सबूत हैं तो इंटरिम एप्लीकेशन दोनों जगह लगनी चाहिए। ठीक है अजय कुमार जी, ठीक है अजय कुमार जी, आऊंगा आपके पास। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद सलमान भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद सलमान, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि सर्वे शुरू हो चुका है और सर्वे पूरे नियम के साथ पूरा प्रशासन वहां मौजूद है और जो टीम नियुक्त की गई है वो टीम वहां मौजूद है, वो सर्वे कर रही। आप इस सर्वे को कैसे देख रहे हैं? मोहम्मद सलमान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपने अनम्यूट नहीं किया। मोहम्मद सलमान जी म्यूट कर दिया हूँ। जी आ रही है, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ सर, ये मैं कह रहा था अभी जैसे एडवोकेट अजय कुमार जी कह रहे थे कि किसी तरीके से हिंदू वायलेंस नहीं फैला रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जांच करा रहे हैं। अगर वो चाहते तो ये कर देते। उनके चाहने पे ही 92 की बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी। एक लंबा प्रोसेस चला, उसके हम बात ज्ञान वापी पे कर रहे हैं मोहम्मद सलमान। तो एक मिनट सुनिए तो सही। ज्ञान वापी दूसरी बाबरी मस्जिद, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसका जिक्र मत कीजिए। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, ये इंडियन न्यूज
के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को दूसरी बाबरी मस्जिद ज्ञानवापी के रूप में मुसलमानों को मिलने वाली है बहुत जल्द। और बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल साक्ष्य के आधार पे ये बाबा जी मिलेगी। खुद कह रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान है पूरा, ये जो केंद्र सरकार है या यूपी सरकार है, इनका प्लान है कि उस मस्जिद को ढा दिया जाए। ये सर्वे तो फर्जी दिखवाड़ा है और ये सब ऐसे फर्जी चीजें चल रही हैं। ये कानून की अब मानना है। देखिए ये बात मोहम्मद सलमान, मैं सर्वे के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूं। आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट पर यकीन रखिए ना। क्या इनको कोई भरोसा नहीं अभी है। मैंने गुंजन दास से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा जो कोर्ट करेगा वो हम मानेंगे। अजय कुमार कह रहे हैं कि जो कोर्ट करेगा उसमें मान्य होगा। लेकिन सलमान, आप क्यों कह रहे हैं कि कोई इसको शहीद करना चाहता है? जो कोर्ट करेगा वो आप भी मानिए। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए अगर कोई बता दे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए या तोड़ने के लिए, आप बताइए, आप बाबरी मस्जिद के इतने पक्ष में क्यों हैं? बाबर इस देश का नागरिक था, बाबर के नाम पे यहाँ मस्जिद क्यों होनी चाहिए? और ऐसे ही स्थान पे मस्जिद सलमान, आप मानते किसे? कोर्ट को मानते कि नहीं मानते? संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों नहीं? तो फिर कोर्ट का जो कहिए ना कि कोर्ट का जो डिसीजन होगा हमें स्वीकार होगा। अरे कोर्ट ने सर्वे करा रहा है, कोर्ट सर्वे करा रहा है, उसमें कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा हमें स्वीकार होगा। फैसला दिया, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट टीम पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जाके देख रही है। अब अगर से वो टाइम लग जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में वक्त लगेगा ना सर, फौरी राहत तो कोई मिली नहीं आपको। नहीं, न्यायालय भरोसा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट हम क्यों जाते? अगर भरोसा नहीं होता तभी भरोसा के साथ फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि सर्वे दिखावा है? सर्वे के बारे में बताइए ना। सर्वे की कार्रवाई हो रही है, उसमें पूरा सहयोग आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? अभी अजय कुमार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि ये सब तो वहाँ पर कुछ लोग वहाँ की कुछ चीजों को निकाल रहे हैं, पता नहीं कौन से इतिहास वहाँ पर छुपा के रखा है। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, और वो ठीक है। अगर आप छेड़छाड़ कोई करेगा ही नहीं तो फिर दिक्कत क्या है? ठीक है, मान लेते हैं अजय कुमार जी कह रहे हैं कि वहां भाई साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, प्रशासन उसमें एक्शन ले। अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो ठीक है, लेना चाहिए। छेड़छाड़ क्यों कोई करेगा? मस्जिद हमारी, हम उसको छेड़छाड़ क्यों करेंगे? वो हमारा। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर वो ये कह रहे हैं, सलमान को इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई साक्ष्य के साथ खिलवाड़ ना हो? तो ये तो आप भी चाहते हैं ना, किसी साक्ष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। देखो, आप भी तो यही चाहेंगे ना, कहीं कोई भी जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए कोर्ट के। नहीं, कोर्ट के सामने नहीं। मोहम्मद सलमान से मैं जानना चाहता हूं, मोहम्मद सलमान क्या चाहते हैं? वो भी यही चाहेंगे ना कि सच्चाई आनी चाहिए। चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करे इस पूरे मामले को लेकर। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा तो यहाँ की जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है या चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रहा है, सिर्फ एक समुदाय को लेकर, और मुसलमानों के खिलाफ पूरा काम हो रहा है वहां पर। क्या बुरा काम हो रहा है? व्यवस्था को पक्षपाती होने का जो है आरोप लगा रहे हैं न्यायिक व्यवस्था पे। है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से वहां पर इससे पहले 2-3 टीमें गई हैं, उसमें कुछ भगवादारी भी शामिल हो गए थे। कहां से वो आ गए? अगर हमारी प्रशासन इतना क्या नहीं, आप जो कह रहे हैं भगवादारी, कौन होते हैं भगवादारी? कौन भगवादारी? भगवादारी जो पुलिस के अलावा जो टीम में शामिल हुए थे, जो आज से 5 दिन पहले शामिल हो गए थे, कहां? पुलिस सर्वे नहीं करती है, पुलिस सर्वे नहीं करती है। पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद है। मोहम्मद सलमान क्या कह रहे हैं? आपको खुद नहीं पता क्या कह रहे हैं? दो कमिश्नर माननीय न्यायालय ने नियुक्त किया है। के साथ में पुलिस प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन के साथ किसी भगवादारी को एंट्री करने की इजाजत किसने? लेकिन वो दूसरे ने तो दिया था। जब मुस्लिम पक्ष के लोग वहां हैं तो हिंदू पक्ष के भी होंगे ना। अगर मुस्लिम पक्ष के आपके पंथ के आपके मजहब के लोग रहेंगे तो हिंदू धर्म गुरु भी कोई जाएगा, उससे आपको क्यों आपत्ति है? ठीक है, गुंजन दास जी, कौन लोग थे वो जो कौन लोग हुए हैं जो साथ में जा रहे थे पुलिस के? आप बताइए। मैंने नहीं देखा, इन्होंने ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैंने ये मेरे सामने नहीं आया है। मैं उस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, जैसे आज सर्वे हो रहा है। 6 मई को जब सर्वे स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम पक्ष की जो प्रवृत्ति थी कि मैं सर्वे नहीं होने दूंगा, इनको न्यायालय पे संविधान पे भरोसा नहीं है, देश को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मैं इस प्रवृत्ति पे जब ये डर हो गया कि नहीं कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। 1 मिनट सलमान जी, मैंने आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। आप बीच में मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश मत करिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आप जुमे की नमाज करते हैं, आप बवाल कर देते हैं, आपके साथ भीड़ आती है, आप बवाल कर देते हैं, आप तब न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो मस्जिद हमारी है। वो मस्जिद आपकी कब से है, कब से बनी है? 15वीं शताब्दी से ना,
1669 से 1669 से आपकी मस्जिद है। उसके पहले काशी विश्वनाथ का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, देश का इतिहास पढ़ लीजिए। काशी विश्वनाथ हिंदुओं का धर्म स्थल है, हमारे शिव जी का स्थल है। वहां पे मस्जिद जबरिया बनाई गई थी। मस्जिद कैसे आ गई? आप सारे तथ्यों को झुटला देंगे, आप इतिहास में भी ना जाएं तो वर्तमान में आप सर्वे नहीं होने देना चाहते हैं कि वहां अगर कोई प्रमाण मौजूद है इसका कि वो हिंदू धर्म स्थल था तो वो सामने ना आए। आपत्ति इस बात की है, इस प्रवृत्ति की आपत्ति है। आप जुमा के बाद, आप ईद की नमाज के बाद आपकी भीड़ इकट्ठा हो तो जगह जगह आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लीजिए, आप हिंसक हो जाइए, आप सड़कों पे प्रदर्शन करिए, आप सड़क पे नमाज पढ़ने लगिए, आप लोगों को परेशान करिए। ये प्रवृत्ति कहां ले जाती है? आप अगर मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आप अपने समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं या देश के मातृभूमि के खिलाफ लेके जाना चाहते हैं? और मेरे आरोप आप लगाते हैं। मेरे ख्याल से गुंजन दास जी, अगर कोई भी धर्मगुरु है, स्कॉलर है, तो उसे अपने लोगों को समझाना चाहिए कि कोर्ट पर विश्वास करें, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है। मैं तो ये कहता हूँ संविधान से ही भारत चल रहा है। अगर संविधान से नहीं चलता होता, संविधान से चल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? संविधान से चल रहा है और कोर्ट किसी भी धार्मिक स्थल का सर्वे कराना चाहता है, उसकी वास्तविकता पता करना चाहता है, तो क्या दिक्कत है? आप मेरी बात सुनिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? इसीलिए तो कहा जाता है नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी न्याय का मंदिर है कि नहीं है? आप निचले न्यायालय से अगर आप सहमत नहीं है तो आप माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ये तो न्यायिक व्यवस्था आपको दी गई है, ये बिल्कुल, ये दोनों पक्षों के लिए है। अगर हम बिल्कुल इस देश के हर नागरिक को न्यायिक व्यवस्था मिली है और मेरे ख्याल से लेकिन उन्हें अगर सेटिस्फाई नहीं है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आ गए, आप उठा दें, हम सर्वे ना होने दें, ये कहां की बात है? लेकिन सर्वे रोकने का क्या मतलब है? किसी का से तब सर्वे होने दें। क्यों विरोध नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तो किस तरह का विरोध, मतलब किस तरह का विरोध करना चाहते हैं मोहम्मद सलमान? के अंतर्गत करेंगे कि भीड़ इकट्ठा करके हिंसा पे उतारू हो जाएंगे? कोर्ट न्यायिक व्यवस्था के, मोहम्मद सलमान, न्यायिक व्यवस्था के आधार पर करेंगे विरोध या फिर वहां भीड़ इकट्ठा करके नारेबाजी करेंगे? जो हमारे संविधान के दायरे से हम विरोध करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि हर तरह का विरोध करने का जो तो विरोध 6 मई को क्यों हुआ सलमान जी? फिर विरोध क्यों किया गया? फिर कोर्ट को दोबारा इसमें सर्वे कराना पड़ रहा है? तो कराना तो पड़ेगा, अभी सुप्रीम कोर्ट भी कराएगा दोबारा, देखना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी आपके अकॉर्डिंग सर्वे कराएगा? इतनी व्यवस्था है तो इतनी व्याकुलता क्यों है भाई मेरे? इतने आप व्याकुल क्यों हैं? फिर आप भरोसा रखिए न्यायिक व्यवस्था पे ना, जो तथ्य होगा वो सामने आएगा। आप इतिहास को झुठला रहे हैं। ठीक है मोहम्मद सलमान, गुंजन दास जी आपको भी रोकना चाहूंगा। अजय कुमार जी, क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से सर्वे कराए? मोहम्मद सलमान कह रहे हैं कि फिर से सर्वे होगा। अजय कुमार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अजय कुमार जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। गुंजन दास जी, जिस तरह से लगातार मोहम्मद सलमान कह रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट इसमें दोबारा सर्वे कराएगा, तो देखिए, तो आप कैसे देख रहे हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय अगर संतुष्ट नहीं होगा तो वो दोबारा सर्वे करा सकता है, स्वतंत्र है और बिल्कुल करा लेना चाहिए अगर संतुष्ट नहीं है तो। अगर वो संतुष्ट नहीं है या माननीय उच्चतम न्यायालय संतुष्ट है, इसका निर्धारण सलमान जी नहीं करेंगे, हम आप नहीं करेंगे, कोई नहीं कर सकता है। साक्ष्य पे चलेंगे। अगर निचली अदालत से जो सर्वे हो रहा है अगर उससे संतुष्ट रहेगा माननीय उच्चतम न्यायालय तो वो दोबारा सर्वे नहीं कराएगा, असंतुष्टि होगी तो बिल्कुल कराएगा। और मैं तो हमारा समाज भी इसके लिए तैयार है। हमें अपने इतिहास पे, अपने साक्ष्य पर, हमें हर चीज पे पूर्ण रूप से विश्वास है, अपने न्यायिक व्यवस्था पे, अपने न्यायालयों पे, संविधान पे पूर्ण रूप से आस्था भी है और पूरा विश्वास भी है। यही बात मैं मोहम्मद सलमान आपसे सुनना चाहता हूं, आपको क्यों आस्था नहीं है, आपको क्यों विश्वास नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर? क्या वजह है और क्या दिक्कत है कि सर्वे करने में बाधा उत्पन्न करनी पड़ रही है आप लोगों को? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आखिरी कोर्ट नहीं है। सर ये सबको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आखिरी कोर्ट नहीं है, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है? इसका विरोध किया जा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं मोहम्मद सलमान, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं मानते क्या आप? यार मेरे भाई, आप समझ कैसे बात कर रहे हैं आप मेरी बात समझिए। अगर हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, आप यहाँ नेशनल टीवी पर बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं सलमान साहब आप?
मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आगे जाने के लिए मैं वो जा सबके नहीं लिए सकता है, वो सब जा सकते हैं, आपने कोई भी जा सकता है, वो सबके लिए न्याय के मंदिर खुले हुए हैं। भैया, लेकिन क्यों जा रहा लेकिन हूं? अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्वे करने के लिए कह रहे हैं तो उसमें नारेबाजी करने की जरूरत क्या है? उसमें विरोध के तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन आप उसमें अवरोध उत्पन्न करने की क्या जरूरत है? देखो, विरोध करने के अलग अलग हिस्से होते हैं। उस विरोध का जो नारेबाजी की जा रही थी, उस विरोध का क्या मतलब था? न्यायिक व्यवस्था को दरकिनार करके आप उस विरोध का क्या मतलब था? आप कह रहे हैं विरोध करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उस विरोध को कैसे दें? क्यों आखिर वो विरोध क्यों? वो विरोध बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो सही है, विरोध ठीक था आपके अकॉर्डिंग? वो विरोध आपके अकॉर्डिंग ठीक था? जाइए इससे बिल्कुल विरोध करना चाहिए। नहीं, विरोध करना चाहिए। वो विरोध हो रहा था वो ठीक था आपके अकॉर्डिंग? न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को हाथ में लेकर अराजकता फैलाएंगे सड़क पर। देखा हूं किस तरीके का विरोध हो रहा था, लोग अपने नारेबाजी कर रहे थे रोड पे निकलने का अधिकार नहीं है। अगर हमको किसी चीज को आपको पता ही नहीं, मोहम्मद सलमान आप क्या कह रहे हैं? आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस तरह की बयानबाजी करने के लिए। आप नहीं, आपको खुद नहीं पता आप क्या कह रहे हैं? रोड पर नारेबाजी करेंगे, व्यवस्था भंग करेंगे जी? क्यों? कोर्ट है, कोर्ट चले गए, कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोर्ट सर्वे कर रहा है, आपका उसमें क्या अधिकार इस तरह से नारेबाजी करने का? आप चले गए ना न्यायिक व्यवस्था के तौर पर कोर्ट में। नहीं, कोर्ट में तो जा रहे हैं तो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट उसमें डिसीजन लेगा, कोर्ट उसमें दलील सुनेगा। आप सड़कों पर क्या दलील सुनाना चाहते हैं? किसे दलील सुनाना चाहते हैं? मतलब सड़कों पे हम विरोध प्रदर्शन नहीं करते। इस तरह के विरोध प्रदर्शन अनुमति कौन दे रहा है? इस तरह के विरोध प्रदर्शन की आप देख रहे हैं पूरे देश की स्थिति? क्या स्थिति आप देख रहे हैं पूरे देश की स्थिति? इस तरह के नारेबाजी करने वालों का क्या हाल हो रहा है? नहीं तो नारेबाजी करने वालों के लिए जबरदस्ती तो ये विरोध आप कोर्ट में जाकर अपनी याचिका के दम पर, अपने दलीलों के दम पर वहां अपनी बात रख सकते हैं, वो विरोध जता सकते हैं। लेकिन इस तरह का विरोध आखिर क्यों? आप क्यों छुपाना चाह रहे हैं? क्यों सर्वे नहीं होना देना चाह रहे हैं? क्यों इस तरह का विरोध कर रहे हैं? जब हम कह रहे हैं, जब यहाँ पर ये कोर्ट के आधार पे ही तो गए हैं, कोर्ट हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट तक तो कोर्ट क्या नारेबाजी करने से आपकी बात सुन लेगा? किसकी बात? न्यायिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, उससे शांति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आप स्कॉलर हैं मोहम्मद सलमान, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए कि कोर्ट जाए और बाकी लोगों को भी समझाए कि इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न ना करे जिससे बाधा पैदा हो किसी भी चीज में और देश की व्यवस्था बिगड़े। आप लोग जिम्मेदार हैं। अगर आप स्कॉलर हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आपको चाहिए कि न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखें और बाकी लोगों को भी समझाएं अपने धर्म के। इस तरह की व्यवस्थाओं में पूरे देश की व्यवस्था खराब हो जाती है आप लोगों के चक्कर में। कौन सी चीज खराब कर रहे हैं? कौन से बताइए क्या है? वक्त की पाबंदी है, इसलिए मुझे चर्चा को रोकना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुंजन दास जी आप जुड़े, अजय कुमार वकील हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज। डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमने तैयार किया